हेलो दोस्तों, वेलकम टू सतना स्टडी सेंटर। दोस्तों, मैं आज पढ़ने वाला हूँ कि विटामिन्स के बारे में जानेंगे कि मनुष्य के शरीर में विभिन्न कार्यों के लिए निम्नलिखित पोषण पदार्थों की आवश्यकता होती है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, जल। तो आज हम जानेंगे कि विटामिन्स है क्या और विटामिन्स के बारे में जानेंगे और पूर्णतः डिटेल से जानेंगे। तो दोस्तों, विटामिन जो होती है ये होती दोस्तों विटामिन हमारे शरीर में 13 प्रकार की होती हैं, जिसमें से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन के और साथ ही विटामिन बी के कई पार्ट्स होते हैं, जो कि हम आगे चलकर इसको देखेंगे। और अब हम यहाँ जानना चाहते हैं कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन। अब जल में घुलनशील विटामिन क्या कहलाती है? जैसे विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन बी या विटामिन सी जो है तो ये जल में घुलनशील विटामिन हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन विटामिन ए, विटामिन बी, डी, विटामिन ए, विटामिन के, ये जो है हमारे। अब आगे देखिए, अब जल में घुलनशील विटामिन, जैसे कि इन्हें प्रतिदिन भोजन के रूप में लेना होता है, क्योंकि मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकल जाते हैं। यह हमारे शरीर से ज़्यादा देर तक नहीं रहते हैं। अर्थात ये जो हमारे जो अब वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं, ये वसी ऊतकों में संचित हो जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। लेकिन जो विटामिन बी और विटामिन सी हैं ये घुल कर चले जाते हैं। ये विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते। विटामिन ऐसे कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा नहीं देते, लेकिन उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। विटामिन हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करते हैं। अर्थात जैसे यदि हमारे शरीर में कोई भी विटामिन कमी हो जाती है तो विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। विटामिन खोज सबसे पहले हॉपकिंस के द्वारा की गई थी और ये किया गया था सन 1912 में किया गया था। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हमारे शरीर में कुल 13 विटामिन की आवश्यकता होती है। इसकी खोज सबसे पहले हॉकिंस के द्वारा की गई थी परंतु 1912 में जो है इसकी खोज जो होते काश्मीर फंक ने विटामिन शब्द का नामकरण किया, इसलिए इन्हें विटामिन का खोजकर्ता भी माना जाता है। और आइए अब जानते हैं इसको डिटेल से। अब हम जानेंगे यहाँ विटामिन ए के बारे में। सबसे पहले इसमें हम ये जानेंगे किसकी खोज जो है मैकुलम, इसकी खोज जो है मैकुलम द्वारा किया गया था और इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। इसका रासायनिक नाम है रेटिनाल। और इसका संचय जो होता है इसे विटामिन ए की कमी से होती है रतौंधी नामक रोग। और इसका संचय जो है लीवर में होता है। लीवर में क्या होता है? इसका विटामिन ए की खोज मैकुलम के द्वारा की गई। इसका रासायनिक नाम रेटिनाल। इसकी कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ये हमारे कहाँ पाया जाता है? हमारे लीवर में पाया जाता है।
है। अब इसके जानते हैं इसके स्रोत क्या है? ताई जानते हैं इसके स्रोत? इसके तो इसके स्रोत हैं दूध, दही, अंडा, गाजर, मछली का तेल, तेल और पपीता में भी पाया जाता है। पपीता में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। ठीक। अब जानते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पास हम जानेंगे विटामिन बी1 के बारे में। इसकी खोज भी मैकुलम द्वारा ही की गई थी। विटामिन बी की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैकुलम द्वारा की गई थी। और इसका रासायनिक नाम जो है थायमिन। इसका रासायनिक नाम है थायमिन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है। बेरी बेरी नामक रोग होता है। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा आता है विटामिन बी2। विटामिन बी2 इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। राइबो फ्लो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लोविन। इसके कमी से क्यूरासिस यानी किलोसिस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? किलोसिस। इसको क्यूरासिस बोलते हैं। क्यूरासिस भी बोलते हैं इसको। और आइए जानते हैं कि किस में पाया जाता है। ये पाया जाता है मांस, अंडा, यकृत और पनीर में। अब अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारा अगला टॉपिक, अब देखिए विटामिन बी3 के बारे में जानेंगे। इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। नियासिन। इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? पेलेग्रा पेलेग्रा नामक होता है। ये किस किस में पाया जाता है इसे? जैसे मछली हो गया दोस्तों। मछली, दूध और अंडा ये सभी में लगभग कॉमन ही रहते हैं। मांस हो गया, मशरूम में पाया जाता है। और हरे मटर आदि में पाया जाता है। आइए और नेक्स्ट जानते हैं। और नेक्स्ट अब हमारा है विटामिन बी5।
विटामिन B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटामिनिक एसिड। इसका नाम एसिड। और जो इसकी कमी से रोग होता है वो ये होता है कि इसकी कमी से चर्म रोग होता है। चर्म रोग, बाल सफ़ेद होना, बाल सफ़ेद होते हैं, और साथ में जनन क्षमता में कमी आती है, और तनाव भी आती है। तनाव और जनन क्षमता में कमी आती है। अब इसके देखेंगे कि ये किस में पाया जाता है। तो आप विटामिन B5 जो है तो मशरूम में पाया जाता है, हरी सब्जी में, हरे साग और दूध मांस जो होता है सभी में कॉमन होता है। ठीक है, अब जानते हैं नेक्स्ट। अब जानेंगे हम विटामिन B6। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडॉक्सिन होता है, और इसकी कमी से जो होता है एनीमिया रोग होता है, और चर्म रोग भी होता है। और अब इसके जानेंगे कि किस में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा दूध में पाया जाता है, और मांस में पाया जाता है। विटामिन B6 रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन होता है। रोग एनीमिया रोग होता है, और चर्म रोग होता है। किस किस में पाया जाता है? दूध में पाया जाता है, और मांस में पाया जाता है। अब जानते हैं विटामिन B7 के बारे में। विटामिन B7 इसे बोलते हैं पोलिक एसिड बोलते हैं। पोलिक एसिड बोलते हैं, और इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम बायोटीन भी बोलते हैं। इसको बायोटीन, B7 को बायोटीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको बायोटीन बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? इसको पोलिक एसिड बोलते हैं, इसको विटामिन H के नाम से जानते हैं, इसको बायोटीन भी बोलते हैं। और इसकी कमी से बाल झड़ते हैं। आप लोगों ने मेडिकल स्टोर में देखा होगा कि बायोटीन की गोली आती है, जिसके बाल झड़ते हैं उसको डॉक्टर बायोटीन की गोली देता है। बाल झड़ना और लकवा भी आता है। विटामिन B कमी से लकवा भी आता है। विटामिन B7 कमी से लकवा भी मारता है। इसमें किस में पाया जाता है? फल में पाया जाता है, दूध में, और हरी सब्जी में। तो विटामिन B7 बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमारे शरीर में होना ही होना चाहिए। तो हम इसमें क्या जाने हैं? विटामिन B7 इसे विटामिन H के नाम से जाना जाता है। इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। इसकी कमी से बाल झड़ता है और लकवा मारता है। आइए अब जानते हैं नेक्स्ट। अब पढ़ेंगे हम विटामिन B11।
इसे पोलिक एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं? पोलिक एसिड। इसे पोलिक एसिड बोलते हैं। और जिसका रासायनिक नाम है टेराइल ग्लूटेमिक होता है। टेराइल टेला सॉरी टेराइल ग्लूटेमिक होता है। ग्लूटेमिक होता है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से भी एनीमिया रोग होता है। अभी हमने क्या पढ़ा था? एनीमिया। कि एनीमिया रोग किसकी वजह से होता है? विटामिन B6 की वजह से। और साथ में विटामिन B11 की वजह से भी एनीमिया होता है। और साथ में इसकी कमी से पेचिश जो होता है, पेचिश रोग भी होता है विटामिन B11 की कमी से। अब चलते हैं नेक्स्ट। विटामिन B11 जानेंगे। विटामिन B12 जानेंगे। विटामिन 12 इसका रासायनिक नाम होता है साइनोकोबाल्विन। कोबाल्विन इसमें एक इम्पोर्टेंट और है, एग्जाम में पूछता भी है कि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। इसी की वजह से साइनो कोबाल्विन पड़ा है इसका नाम। और इसकी कमी से क्या होता है? कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से जो होता है, कमी तंत्रिका तंत्र जो हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, उसमें क्या होती है? गड़बड़ी आ जाती है। तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी आ जाती है। तो विटामिन B11 के बारे में क्या क्या जाने कि इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम साइनो कोबाल्विन है। इसकी कमी से तंत्रिका तंत्र जो है गड़बड़ी आ जाती है। अब हम जानना चाहते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास आता है विटामिन C आता है। इसके बारे में जानेंगे कि इसको बोलते हैं स्कारबिक एसिड। स्कारबिक एसिड मतलब होता है चमड़ी, मतलब चेहरे से चमड़ी जो त्वचा होता है। विटामिन C की कमी से चेहरे में जो होता है स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। और ये किसमें पाया जाता है? खट्टे फलों में। तो पूछता है कि विटामिन C किस में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में। जितने भी खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन C होता है। और ऐसे ही पूछता है कि सबसे ज़्यादा विटामिन C किस में होता है? तो आंवला में। आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है। और इसकी भी कमी से जो है बाल झड़ते हैं। विटामिन C की यदि शरीर में कमी हो गई त्वचा रोग होता है और प्लस बाल भी झड़ते हैं। आइए जानते हैं नेक्स्ट। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल होता है। इसकी कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है। और रिकेट्स नामक रोग बच्चों में पाया जाता है। विटामिन डी कैल्शियम में युक्त विटामिन होता है। और ये सूर्य की रोशनी में, जो आप देखे होंगे, जो सुबह सुबह सूर्य की रोशनी निकलती है, सबसे ज़्यादा विटामिन उसमें होता है। और विटामिन डी जो होता है दूध में भी पाया जाता है। विटामिन डी दूध में भी पाया जाता है। ये इसकी भी टेबलेट भी आती है। जिसकी रिकेट्स हो जाता है या कि हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, तो उनको विटामिन डी की गोली भी दी जाती है, जो कि दूध से ही बनता है।
और नेक्स्ट आता है विटामिन ई। इसका रासायनिक होता है टेकोफिरोल। और ये विटामिन जनन क्षमता में पाई जाती है। जैसे इसकी कमी से जो होता है तो नपुंसकता आती है, और नपुंसकता पुरुषों में होती है, बांझपन महिलाओं में हो जाती है। और इसमें जो है जो पोषक तत्व पाया जाता है वो अंकुरित अनाज में पाया जाता है। तो इसमें से हम जानेंगे कि विटामिन ई को क्या बोलते हैं, टेकोफिरोल। और इसकी कमी से नपुंसकता होती है और बांझपन होता है। और ये किसमें पाया जाता है, अंकुरित अनाज में पाया जाता है। और नेक्स्ट है हमारा और लास्ट है विटामिन के। इसको बोलते हैं फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन। इसकी कमी से रक्त में शक्कर नहीं जमता। रक्त का थक्का। फिर थक्का जानता है इसकी और साथ में हीमोफीलिया रोग होता है। हीमोफीलिया रोग। तो ये तो फीलिया रोग होता है जो कि क्या है, अनुवांशिकी रोग है। तो इसमें हम जानेंगे कि विटामिन के कमी से फिलोक्विनोन रोग होता है और रक्त में थक्का जमता है नहीं जमता, और हीमोफीलिया नामक रोग होता है।